शरणोत्तम मंगलम श्रीनागार्य तनुजाते शान्तिनाथोपरोधतः वृत्तिर्भव्य प्रबोधाय लब्धिसारस्य कथ्यते। संत शिरोमणि आचार्य और आगे की हाँ जय बोल रहे। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पढ़ना है गाथाएं, पाठ कर लेते हैं। कर लो, इसी में खोलते जा रहे। सिद्धे यहीं से सिद्धे जिनेंद चंदे। हाँ कौन पढ़ रहा? तुम पढ़ रही हो? हाँ तो कोई एक पढ़ेगा कि सब पढ़ेंगे? सब मिलके पढ़ लेते, सब मिलके एक साथ पाठ हो जाएगा। हाँ, सब मिलके, लेकिन इसमें आवाज ठीक नहीं आएगी, फिर भी कोशिश करके देख लो। एक जना पढ़ लेगा, बाकी जने म्यूट करके पढ़ लेंगे। हाँ क्योंकि सब एक साथ पढ़ते तो अलग टाइप की आवाज आती। फिर भी ट्राई करते आज सब मिलके। चलो। सिद्धे जिनिंद चंदे आयर्य साहु गणे वंदीय सम्मदं संचरित लब्धिं परुवेमो चदुगदि मिच्छो सन्नि पुण्यो गब्भज विशुद्ध सागारो पड़मुव सम्मम गेणदी पंचम वर लब्धि चरी मम्ही। आ रहा है समझ में एक साथ करने से कि गड़बड़ लग? अपना पढ़ रहे हैं दीदी। खय उव समय विसोही देशण पा उग्र कर्ण लधिया चत्तारि विसामन्ना कर्णम सम्मत चारिते कम्मल पड़ल सत्ती पड़ी समय मनंत गुण विहीन कमा हो दून दीरति जदा तदा खौव समल दीदू आदिम लद्दि भवोजो भावो जीवस्य साध बहुदीनम सत्थाणम पैडीनम बंधन जोगो विसोहिलधिसो छद्दव्य नवपयत्थो पदेसियर सूरि बहुदिला होजो देसिद पदत्त धारण लाहो तदियलधिदु अंतो कोडा कोडी बिट्ठाने ठिदिरशाण जम कर्णम पाउग्गलद्धि नामा भव्वा भव्वे सुसामन्ना। यहीं तक हुआ था ना गाथा नंबर 7। 7 का डिटेल ज्यादा था, वो हमने समझा था। जब भी डिटेल में जो चार्ट्स हम समझाते हैं तो स्क्रीन पे देख के समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा अपनी पुस्तक के बजाय, इसलिए कि हम कर्सर से बताते हैं कि कहाँ पर घट रहा है कहाँ पर बढ़ रहा है। तो कोशिश ये करना स्क्रीन वाला दिख रहा हो तो स्क्रीन का देखना, ठीक है। चलिए गाथा नंबर 8। जेठवरठिदि बंधे जेठवरठिदि तियाण सत्येय नय पड़ी वज्जदि पड़मुव सम सम्मम मिच्छ जीवोहु। पढ़ो छोटी। जेठवरठिदि बंधे जेठवरठिदि तियाण सत्येय नय पड़ी वज्जदि पड़मुव सम सम्मम मिच्छ जीवोहु। विजया जी आप और पढ़ लीजिए। जी दीदी वंदना करती हूँ। जेठवरठिदि बंधे जेठवरठिदि तियाण सत्येय नय पड़ी वज्जदि पड़मुव सम सम्मम मिच्छ जीवोहु। कौन सा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी ये बताया कि कौन सा जीव कर सकता है, दूसरी गाथा में बताया था चदुगदि मिच्छो सन्नि इत्यादि गाथा में। लेकिन अब गाथा नंबर 8 में ये बता रहे हैं कि कौन सा जीव ऐसा है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसमें है जेठ वरठिदि बंधे। जेठ यानी उत्कृष्ट, वर यानी जघन्य। उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंद होने पर, एक्चुअल में ये अवर शब्द है, इकट्ठा हो गया है तो वर जैसा लग रहा है। वर यानी प्रायः उत्कृष्ट होता है, तो यहाँ पर वर यानी जघन्य।
तो उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति बंद होने पर, जेठ वरठिधि बंधे, इतने का क्या अर्थ है? उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति बंद होने पर, या यानी च, और जेठ वरठिधि त्याण सत्ते, जेठ माने उत्कृष्ट, वर यानी जघन्य, ठिधि त्याण मतलब स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन तीन का सत्य यानी सत्व होने पर, उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति, अनुभाग व प्रदेश सत्व होने पर, खलु, हु यानी खलु, खलु यानी निश्चय से, मिच्छ जीवो मिथ्या दृष्टि जीव, पड़मुव सम्मम यानी प्रथमोपसम सम्यक्त्व को, नय पड़िवज्जति यानी प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्या क्या बताया यहाँ पर? कौन प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता? तो स्थिति बंद उत्कृष्ट हो या जघन्य हो। जैसे आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर। हाँ, 33 सागर। और मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहाँ पर आयु कर्म को तो लेंगे ही नहीं, है ना, 7 कर्मों की बात चलेगी ज्यादातर। तो जैसे 7 में से किसी भी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा हो अथवा जघन्य स्थिति बंद हो रहा हो जिस जीव को, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और सत्ता में जो है वो स्थिति कितनी हो, उत्कृष्ट हो या जघन्य हो, तो भी नहीं कर पाएगा। और अनुभाग सत्व जो है, मतलब एक चीज तो बताई स्थिति बंद, देखो इसको ध्यान से समझना। एक चीज बताई पहले नंबर में, स्थिति बंद उत्कृष्ट या जघन्य होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूसरे नंबर में बताया स्थिति सत्व, तीसरे नंबर में बताया अनुभाग सत्व। यहाँ पर बंध नहीं है, क्या है? सत्व है। तो जो बंध होता है वही सत्ता में जाकर के सत्व बन जाता है। तो उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति सत्व होगा तो भी प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। उत्कृष्ट या जघन्य अनुभाग सत्व होगा तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेश सत्व होगा, यानी परमाणुओं की संख्या, प्रदेश सत्व मतलब परमाणुओं की संख्या जो कि सत्ता में पड़ी हुई है, तो वो भी उत्कृष्ट होगी या जघन्य होगी तो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपसम सम्यक की या प्राप्ति की योग्यता नहीं है। ठीक है। अब उत्कृष्ट स्थितिबंध किसका होता है जरा ये भी देख ले। तो उत्कृष्ट स्थितिबंध करने वाला जीव कौन है? आयु को छोड़ करके 7 कर्मों का उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी, मतलब जिसका बहुत ज्यादा संक्लेश है, उत्कृष्ट संक्लेश है, ऐसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होता है? पंचेंद्रिय जीव को होता है। वो भी कैसा होना चाहिए? संगी होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए? पर्याप्तक होना चाहिए। और कैसा? संक्लेश परिणामी। कैसा संक्लेश? उत्कृष्ट संक्लेश, मध्यम और जघन्य नहीं। फिर जघन्य स्थिति बंध किस जीव को होता है? तो एकेंद्रीय जीव को होता है। कौन सा एकेंद्रीय जीव? मिथ्यात्व गुण स्थान में जघन्य स्थिति बंध एकेंद्रीय जीव को होता है। एकेंद्रीय को तो मिथ्या, एकेंद्रीय के कितने गुण स्थान होते हैं? एक ही नहीं, दूसरा भी होता है, अपन ने पढ़ा है कर्मकांड में। मरण करके जाता है तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान कह रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में जघन्य स्थितिबंध एकेंद्रीय जीव को होता है। एकेंद्रीय जीव को सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता है ही नहीं, क्योंकि पहले ही कहा चतुगदी मिच्छो सन्नी होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो एकेंद्रीय को हो ही नहीं सकता, वो तो एकेंद्रीय। उत्कृष्ट स्थिति सत्व किसका होता है? तो जिसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है ऐसा उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय, वही वाला पहले नंबर में जो बताया था ना, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, उसी का जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंद हो, मतलब कौन सा बताया? उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। हाँ, सत्व जिसका उत्कृष्ट स्थिति बंद है उसी का सत्वी उत्कृष्ट स्थिति होता है। स्थिति सत्वी उसी का उत्कृष्ट होता है। क्यों? क्योंकि बंधेगा तो तुरंत सत्ता में चला जाएगा ना, वो तो सत्ता उसी के पास कहलाएगी। फिर उत्कृष्ट अनुभाग सत्व किसका होता है? तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध जिसने किया है, ऐसा संक्लिष्ट परिणामी जीव जब तक अनुभाग का घात नहीं करता तब तक उसका उत्कृष्ट अनुभाग सत्व कहलाता है, पाया जाता है। और उत्कृष्ट प्रदेश सत्व किसका होता है? तो गुणित कर्मांशिक 7वें नरक का अंतिम समयवर्ती जो नारकी जीव है वो उत्कृष्ट प्रदेश सत्व वाला होता है। उसके मतलब कर्म परमाणु सबसे ज्यादा हैं 7 कर्मों के।
तो गुणित कर्मांशिक कौन है? तो ई क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक दो प्रकार के जीव होते हैं जो कर्मों को क्षय कर करके अपने भाव बहुत घटा लेते हैं और अपना सत्व स्थिति आदि सब घटा लेते हैं, वो क्षपित कर्मांशिक कहलाता है। और खूब ज्यादा पाप कर करके सब पूरे नरक भाव बताए हैं, इनके लिखा हुआ है डिटेल में, आपको किसी दिन पढ़ के बता देंगे। तो वो इतने सारे कर्म इकट्ठे कर लेता है तो उसका नाम गुणित कर्मांशिक होता है। वो 7वें नरक का अंतिम समय का नारकी है, अगले समय में उसका मरण होने वाला है। ऐसे संक्लेश परिणामी जीव को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, जो हम ऊपर पढ़ के आए अभी इतने। और बंध और सत्व को कम करने पर वह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है। अगर वो बंध को भी कम कर लेता है स्थिति प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, स्थिति बंध कितनी हो जाती है प्रायोग्य लब्धि के द्वारा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर वो कम कर लेता है तो फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है। अगर उसने बंध भी कम कर लिया और सत्व भी कम कर लिया तो उसको प्राप्त हो सकता है। अब जघन्य स्थिति सत्व किसका होता है? तो मिथ्या दृष्टि जीवों में जघन्य स्थिति सत्व एकेंद्रीय जीवों को होता है। जघन्य अनुभाग सत्व, मिथ्या दृष्टि जीवों में जघन्य अनुभाग सत्व भी एकेंद्रीय जीवों को होता है। कितना होता है? द्विस्थान प्रमाण। द्विस्थान मतलब लता दारू, अपन 4 पढ़ गए ना, लता दारू अस्थि शैल। तो अस्थि शैल वाला अनुभाग बंद करने की शक्ति नहीं होती एक इंद्रिय जीवों में, इतनी क्षमता उनकी नहीं है। जो 70 कोड़ा परिणाम ही नहीं है, हाँ, इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते। जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अपन स्थिति बंद कर सकते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव, वो नहीं कर सकता। वो अधिक से अधिक करेगा तो एक सागर करेगा। तो एक जघन्य प्रदेश सत्व किसका होता है? तो मिथ्या दृष्टि जीवों में जघन्य प्रदेश सत्व एकेंद्रीय जीवों में ही पाया जाता है। एकेंद्रीय जीव को सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है, ये अपन को पता है। इसलिए जघन्य सत्व वाला प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्ति के अयोग्य है। विशेष क्या है, विशेषता क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखने जैसी बात है। सामान्य रूप से जघन्य स्थिति सत्व, अनुभाग सत्व, छपक श्रेणी पर स्थित जीव के, आप लोग ना क्या कर सकते हैं, अगर पुस्तक हो, अच्छा ये तो हम इससे पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें नहीं अभी, नहीं तो निशान लगा सकते हैं कि ये चीज अपने को रजिस्टर में नोट करना है, बताते चलेंगे बीच बीच में कि ये विशेष सिद्धांत की बात है। तो सामान्य रूप से जघन्य स्थिति सत्व किसका होता है? अभी अपन पढ़ के आए एकेंद्रीय का, लेकिन सामान्य रूप से किसका होता है? अनुभाग स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व जघन्य तो छपक श्रेणी पर स्थित जीव के होता है, जिसकी इतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ गई है। ज्यादा विशुद्धि होती है तो अनुभाग सत्व घट जाता है ना कर्मों का, कौन से? अप्रशस्त प्रकृतियों का, और प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ जाता है। तो हाँ, जघन्य स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व छपक श्रेणी पर स्थित जीव के होता है सामान्य रूप से, लेकिन इनका यहाँ पर क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। छपक श्रेणी वाले जीव तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि हैं, तो उनका बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वह जीव पहले से ही क्षायिक सम्यक्त्वी है, उसे प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अंतः कोटा कोटि प्रमाण स्थिति सत्व तथा द्विस्थानीय अनुभाग सत्व होने पर ही जीव प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य होता है। मतलब अंतः कोटा कोटि हो गया, यानी प्रायोग्य लब्धि में आ गया, है ना। अपन ने उस दिन चर्चा कर ली कि 4 लब्धियां तो हम अनंत बार प्राप्त कर चुके हैं, हजारों बार कभी भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन 5वीं लब्धि जब होगी तब समझिए कि अब हमें प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। फिर नियम से होगा, फिर लौट के नहीं आता। एक बात ध्यान रखो, 5वीं लब्धि का नाम क्या है? कर्ण लब्धि। कर्ण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवर्तीकरण। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जीव अधःकरण कर ले और फिर वापस आ जाए, न करे अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, या फिर अपूर्वकरण कर ले अधःकरण न करे वापस आ जाए, अनिवृत्तिकरण न करके अधःकरण में वापस आ जाए। तो ऐसा नहीं होता। जिसने अधःकरण में प्रवेश कर लिया वो नियम से जाएगा ऊपर अनिवृत्तिकरण तक। जूम वर्क प्लेस क्यों बता रहा है मेरे में? आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कनेक्टिंग। सम्मत तहिमुहिमिच्छो
विशो हि वह्ढी हि वह्ढमाणोः अंतो कोडा कोडिम सत्तण्णं बंधनं कुणैः सम्मतहिम मिच्छो यानी प्रथमोपसम सम्यक्त के अभिमुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव निश्चय से हु यानी निश्चय से विशो ही वड्ढी ही विशुद्धि की वृद्धि से बढ़मानो बढ़ने वाला अर्थात वर्धमान विशुद्धि वाला सत्तण्णम 7 कर्मों का अंतो कोडा कोडिम अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण बंधन स्थिति बंध कुणई करता है।